पहले परीक्षा प्रश्न सॉल्व कराया गया था। महासमुंद के बारन बापारा रिसोर्ट में पेपर कराया था सॉल्व। सीबीआई के 5 स्थान पर छापेमारी में दस्तावेजों से खुलासा हुआ है 40 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की मोटी रकम वसूली गई। सीबीआई ने रायपुर और महासमुंद में छापे मारे थे। तो परीक्षा से पहले ही पेपर को सॉल्व करा लिए गए ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब इसके लिए बाकायदा 40 लाख रुपए से लगाकर 1 करोड़ रुपए तक की राशि वसूली गई। घोटाले के तार किस स्तर पर, कितने स्तर पर जुड़े हैं, 35 उम्मीदवारों की बाकायदा पहले ही ट्रेनिंग हो गई पेपर सॉल्व करने से पहले, परीक्षा देने से पहले। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी घोटाले मामले में जो भी खुलासे हो रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए जाएंगे। सीबीआई ने दूसरे स्टैंप में 5 स्थानों पर और कार्रवाई की है। हैरानी की बात यह कि रिसोर्ट में कैसे पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। कांग्रेस शासन में करप्शन हुआ, घपले घोटाले हुए, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया, बर्बाद कर दिया गया। ऐसे लोग पूरा विभाग बर्बाद करते हैं। सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और सिर्फ युवा के भविष्य बर्बाद होने वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जब विभागों में आकर के काम करते हैं तो फिर वो आगे पूरे विभाग को बर्बाद करते हैं। पूरी संस्थाएं बर्बाद होती हैं, पूरी व्यवस्थाएं बर्बाद होती हैं। देश और समाज ऐसे नहीं चल सकता भाई। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, कांग्रेस शासन में जो घपले घोटाले हुए उसके बाद अब ये पेपर को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, पर्यटन टूरिज्म का आरोप बीजेपी लगा रही है कि कैसे आखिर 35 उम्मीदवारों को रिजॉर्ट में पेपर सॉल्व कराया गया, उसके बाद परीक्षा इन छात्रों ने दी। आखिर क्या है पूरा मामला, जरा बताइए विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी घोटाले मामले को लेकर के जो है सीबीआई ने बीते कुछ दिनों में जो है छापेमार कार्रवाई की। राजधानी रायपुर और महासमुंद में जो है 5 ठिकानों पर सीबीआई ने अपनी जो है छापेमार कार्रवाई की, जिसमें कई सारे डिजिटल जो है यहाँ पर सबूत बरामद किए गए, दस्तावेज जो है वो भी बरामद किए गए और उसमें कई सारे ऐसे सबूत थे जिनमें पूरा जो है लिंकअप सीजीपीएससी घोटाले मामले को लेकर के नजर आ रहा था। सीबीआई की और जांच पड़ताल में यह भी खुलासा हुआ कि 35 उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के बारनवापारा रिसोर्ट में जो है पहले ही ले जाकर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उन्हें सॉल्व करवाया जाता था और इन क्वेश्चन पेपर्स को इस तरीके से सॉल्व करवाया जाता था। इसके लिए जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स होते हैं, जो सीजीपीएससी की तैयारियां करवाते हैं, ऐसे टीचर्स को हायर किया जाता था और उन टीचर्स को जो है पेपर दिया करते थे और फिर पेपर देने के बाद जो है वो टीचर्स उस पेपर को सॉल्व करते थे और जो 35 यहाँ पर अभ्यर्थी थे सीजीपीएससी के, उनको बैठा करके जो है, जो लोग इस पूरे घोटाले में संलिप्त थे, उनको बैठा करके जो है तमाम पेपर्स को पहले ही सॉल्व करवा दिया जाता था। आंसर्स जो है वो पहले ही बता दिए जाते थे। करीबन 4 दिन तक जो है बारनवापारा रिसोर्ट बुक रहा और उसमें 35 लोगों को जो है ये पेपर सॉल्व करवाए गए। इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार ये भी कहा जा सकता है कि बड़ी गिरफ्तारियां होना बाकी है और भी खुलासे जो है इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा हमलावर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि यही ऐसा मामला है, सीजीपीएससी घोटाला मामला ऐसा मामला है जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ। कहीं ना कहीं युवाओं का पूरा भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आया, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच
की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की थी। जब से सीबीआई की जांच चल रही है, कई बड़े खुलासे जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर जो है अब विजय शर्मा का बयान आया। उन्होंने सीधा सीधा यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो उन्होंने कई सारे टूरिज्म के बारे में सुना है, मैरिज टूरिज्म सुना है, हेल्थ टूरिज्म सुना है, लेकिन इस पूरे मामले को उन्होंने करप्शन टूरिज्म का नाम दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही लोगों को घुमाया भी जाता है और फिर उसके साथ साथ इस तरीके का बड़ा करप्शन भी हो जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर देख सकते हैं कि विजय शर्मा ने जो है कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और इसके साथ साथ निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात का जवाब दे पाएंगे कि क्या उनके कार्यकाल में चल रहा था, क्या उन्हें मालूम था, इन सारी चीजों के बारे में उनको पता था, लेकिन उसके बावजूद जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके के जो युवा जो इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं जो है विभागों में घुसते हैं और फिर विभागों में नियुक्त होने के बाद पूरे विभाग को भी ऐसे युवा बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये करप्शन का नेक्सस आगे भी बढ़ता है, शुरुआत होती है, उसके बाद अंजाम तक भी पहुंचाया जाता है। घपले घोटाले जिस तरह से हुए उसको लेकर बीजेपी मुद्दा बना रही है। सीजीपीएससी मामले में जो अब नई जानकारी निकल कर सामने आ रही वो ये कि कई बड़े चेहरे इसमें जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है रडार पर हैं सीबीआई की। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।